इस वक्त मैं ज़िला दरभंगा बिहार में मौजूद हूँ और कोठिया पंचायत गांव के अंदर मौजूद है इस वक्त मैं आपको यही बताता चलूँ कि सरकार लगातार लॉकडाउन के अंदर जिस तरह का वादा कर रही है और वादा खिलाफी भी साथ में कर रही है। सरकार ने ये कहा था कि हर पंचायत के मुखिया को वार्ड मेंबर के तहत जो है वो मास्क और साबुन की बात कही थी, जिसके अंदर जो है साबुन की कीमत जो है 20 रुपये रखी गई थी और पर मास्क एक परिवार को 4 मास्क बांटे जाएंगे, जिसके अंदर जो है एक मास्क की कीमत जो है 20 रुपये थी। मैं बता दूं कि इस बग्घा गांव के अंदर यहाँ पर 13, 14, 15, 16 वार्ड है, लेकिन अभी तक एक वार्ड में सिर्फ 14 वार्ड में आज जो है साबुन और मास्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोगों का उनके अंदर गुस्सा है इस बात का कि सरकार जो है नाकाम होती है हर चीज़ के अंदर, वो जो वादा करती है वादा खिलाफी करती है। और इनके अंदर ये भी इस बात का भी गुस्सा है कि जो साबुन की क्वालिटी है, साबुन गोदरेज का दिया गया है और जो मास्क की क्वालिटी है उसके पे भी बहुत सारे सवाल खड़े हैं। देखिए, हम इन लोगों से बात करने की हम कोशिश करेंगे कि क्या मसला है, क्यों आप गुस्सा है वार्ड मेंबर को लेके या मुखिया को भी लेके, जो मसला है साबुन का जो वादा किया था, साबुन किस तरह का दिया गया, डिटॉल साबुन नहीं है, गोदरेज साबुन है। तो हम इनसे बात मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पिछले कुछ दिनों पहले जो है नीतीश कुमार की एक रिपोर्ट आई थी कि 9,10,000 रुपये हमने हर पंचायत को दिया था और उसमें मुखिया का जो काम था वो वार्ड मेंबर के तहत जो मास्क और साबुन डिस्ट्रीब्यूट करने का वो नहीं बांटा गया था। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करने के बाद उन्होंने ये भी कहा था कि तमाम पंचायतों के मुखिया पे कार्रवाई होगी, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बांटना शुरू किया गया और अभी तक बहुत सारे वार्ड में नहीं मिला। इस वक्त हमारे साथ गांव बग्घा, जिला दरभंगा में कोठिया पंचायत के एक साथी हैं। उनका कहना ये है कि जो मास्क और साबुन डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसके बारे में क्या है और क्यों आप लोग गुस्से में हैं, क्यों नाराज़गी आप जता रही हैं, बताइए सरकार के खिलाफ। देखिए, हमारी नाराज़गी क्या रहेगी। हमारी नाराज़गी ये है कि 11/5/2020 को ये बिहार सरकार समझे अमृत लाल मनी प्रधान सचिव का ये लेटर है जो कि ये जारी किया गया है कि भाई हर व्यक्ति को मतलब क्या कहते हैं, एक परिवार में 4 व्यक्ति को 4 मास्क मिलना चाहिए। परिवार में 4 मास्क मिलना चाहिए। अब वो मास्क की कीमत होनी चाहिए, एक मास्क की 20 रुपये। उस हिसाब से 4 मास्क की कीमत 80 रुपये बनते हैं, प्लस 20 रुपये का साबुन होना चाहिए। लेकिन पैसा जारी होने के बाद ये इसमें क्या कहते हैं, ये मेरे पास लेटर है, पैसा जो है नीतीश कुमार जी ने जारी कर दिया है, पैसा दे दिया है हर मुखिया को हर पंचायत में 9,10,000 रुपये। लेकिन अब तक जो है मास हमारे वार्ड नंबर 16, वार्ड नंबर क्या कहते हैं कि वार्ड नंबर 15, वार्ड नंबर मतलब बहुत सारे वार्ड है, वो ये सब वितरण नहीं हुआ। इस पर आवाज़ उठाया गया है, तो अब जाकर ये मांस वार्ड नंबर 14 में बंटवारा किया है, जो कि वितरण किया, जो कि वो मांस जो है सबसे घटिया है। दूसरा, साबुन जो दिया है वो बहुत कम पैसे का साबुन है, 20 का नहीं है बल्कि 10 का भी नहीं है, 10 से नीचे का साबुन है, जो आप जहाँ पे कुछ आदमी हैं उनसे पूछ सकते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आखिर पैसा बंटवारा, ये साबुन बंटवारा और मांस जो है वो पैसे के हिसाब से क्यों नहीं होता, समझे। इसमें इसके साथ साथ और क्या क्या बातें लिखी गई है लेटर में? इसमें लिखा हुआ है कि ये मांस बंटवारा से पहले 3 दिन तक कम से कम हर मुखिया को चाहिए कि पंचायत में जितने भी मेंबर हैं सारे अच्छा, आपके मेंबर। इलाके की मुखिया कौन है, मुखिया प्रतिनिधि कौन है? परवीना खातून हैं, ये उबैद साहब की पत्नी हैं, समझे, वो हैं। तो या ना तो ऐलान हुआ है, ना कोई क्या कहता है कि ये हुआ है मैक से ऐलान कराने का, जबकि आदेश है इस लेटर में। ये लेटर मेरे पास मौजूद है। तो आप लोग की नाराज़गी ये है कि जब मास्क और साबुन डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो आप लोगों ने कहा कि बहुत घटिया किस्म का है, तो किस तरह का साबुन मिला, ज़रा दिखाएंगे हम लोग को जो है? देखिए, हमारे हाथ में है ये गोदरेज नंबर 1 का साबुन है जी, जिसकी कीमत बहुत शायद मार्केट में 5 रुपया होगी, लेकिन इस पेपर में जो अभी हमारे साथी ने दिखाई है उसमें 20 रुपये का साबुन है और 20 रुपये का पर मास्क बोला गया है। एक मास्क की कीमत बहुत से 3 रुपया इसकी होगी। तो ये जितने भी पैसे आए मुखिया या किसी ने भी अपनी तरफ से परचेस कर दिए। बहुत घटिया कपड़ा है, जो कपड़ा समझिए लगाने से उल्टे बीमारी होगा, इससे कोई सेफ्टी नहीं होगा, इंसान का उल्टा बीमारी हो जाएगा इंसान के साथ में। एक सवाल मेरा ये भी है आपसे कि जो आपको मास्क और साबुन डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, जो दिया जा रहा है, तो उसके लिए आपसे कुछ चीज़ लिया जा रहा है अभी क्या? हाँ, लिया गया था। जहाँ के जो मेंबर है 14 नंबर वार्ड के मेंबर जो है उसने बोला कि आपको आधार क्या नाम है उनका, नाम क्या है? उसका नाम क्या है, मोगल नाम है, इब्रार नाम है उनका। हमारे मेंबर 14 नंबर वार्ड के इब्रार है, उसकी माँ मेंबर, लेकिन उसकी अम्मा का नाम हम लोग नाजमा खातून करके जानते हैं। वो जो है सबसे आधार कार्ड का जिरोक्स लिया है और भी खाता का जिरोक्स, राशन कार्ड का जिरोक्स लेने के बाद जिसकी जिरोक्स कराने की कीमत 10 रुपया है, लेकिन ये क्या दिए है 5 रुपये का साबुन, 3 रुपये का मास्क। इससे क्या फ़ायदा होने वाला है?
जी, तो आपको मास्क और साबुन मिला अपने वार्ड में? जी 2 साबुन मिला है और 4 मास्क मिला है, और वो मेरे हिसाब से 3 रुपया बहुत हो गया मास्क की कीमत। और साबुन में जो 8 रुपया इस पर कीमत लगी हुई है, चौकड़ी लगी हुई है, वो 5 रुपये कीमत है साबुन इसकी। कौन सा है, कौन सी कंपनी का? ये नंबर 1 गोदरेज की कंपनी की है। गोदरेज नंबर 1 साबुन। ये साबुन की जगह मेरे हिसाब से सैनिटाइजर होना चाहिए या फिर डिटॉल्स होना चाहिए। अच्छा, आपके गांव में सैनिटाइजर के लिए लोग आए हैं कि नहीं जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है? जी सिर्फ एक मरतबा आए हैं बस, उसके अलावा नहीं आए हैं। वो भी सैनिटाइजर था क्या था? और इसकी बहुत सख्त ज़रूरत थी, कम से कम 3-4 मरतबा होना चाहिए। इस पर मुखिया जी को ध्यान देना चाहिए। इस वक्त अभी वार्ड नंबर 14 में कुछ घरों तक डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कुछ लोगों की ये भी शिकायत है कि जब हम फ़ोटो कॉपी की कीमत जो है 12-16 रुपये है और 10 रुपये का साबुन और मास्क हम लेने क्यों जाएं? क्या आप लोग चाहेंगे और आपके वार्ड में क्या मिला? आप किस वार्ड से हैं आप? हमारा वार्ड नंबर 16 है। वार्ड नंबर 16 में अभी तक कोई मास्क या फिर साबुन वितरण नहीं हुआ है। हमको लगता है कि होगा भी नहीं, समझे। अब वार्ड नंबर 14 में ये मालूम है कि कुछ मास्क और साबुन कुछ आदमी को मिला है। तो ये 9,10,000 रुपये जो मिला है, 9,10,000 रुपये जो मिला है, तो ये बताइए कि वार्ड देखकर या आदमी देखकर क्या वितरण करना है? मुखिया को यही आदेश मिला है कि वार्ड देखकर और आदमी देखकर आप जो है वितरण करो। इस तरह का हमारे वार्ड नंबर 16 में अब तक वितरण नहीं हुआ है। आखिर क्यों नहीं हुआ? मुखिया से ये मेरा सवाल है। ये साथी हैं इस गांव के, बग्गा गांव के अंदर, इनकी भी कुछ शिकायत है। क्या मसला है आपका? मास्क डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और साबुन को लेके बहुत आप लोग में आक्रोश है मुखिया के खिलाफ या सरकार के खिलाफ, बिहार सरकार के खिलाफ? जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से ये पहला फंड है जो मुखिया की तरफ से दिया गया, ये आप देख भी सकते हैं, ये साबुन अच्छे से देख सकते हैं, जिससे कि हाथ की बदबू तो दूर की बात, कीटाणु तो मरना ही नहीं है इससे। ये दिया गया है, जबकि सरकार उनको कोई और साबुन दिया और ये साबुन दिया गया है। और ये मुखिया का पहला ऐसा फंड है जो पंचायत में मिला गया है। जी, आपका क्या कहना है? हमारा कहना यह है कि कभी अगर मुखिया को फ़ोन किया जाता है तो बोलते हैं आप लोगों को कहाँ से खबर मालूम चल जाती मुखिया है। क्या नाम, कौन है मुखिया यहाँ पर? अवैध नाम है उसका, उसकी भी फ़ोन करते हैं या कभी बोलते आप लोगों को कहाँ से उल्टी हुई खबर मिल जाती है, आप लोगों को सब कुछ पता चल जाता है। जब तक अगर गवर्नमेंट आदेश नहीं करेगी, हम लोग पेपर पढ़ते हैं, हम लोग न्यूज़ देखते हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, 1 मिनट के अंदर में सब कुछ पे आ जाता है। लेकिन उसको पता चलता है तो पूछते बोलते तुम लोग को ऐसे मालूम चल जाता है, उड़ती हुई खबर चली आती है। कभी वह किस चीज़ के बारे में, मास्क के बारे में तुम लोग कहाँ से मालूम चल गया, सैनिटाइजर के बारे में तुम लोग कहाँ से मालूम चल जाता है। कभी सैनिटाइजर भी नहीं करवाए, कभी एक आदमी से मिलने की कोशिश भी नहीं की है, चाहे वार्ड के मेंबर हो या मुखिया हो, कभी मिलने तक के लिए अपनी पंचायत में नहीं आए कि हमको किसी अपनी जनता से मिलना है। 5 साल पहले वोट लेके गया, अभी तक मिलने के लिए पंचायत में नहीं आए वो। सबसे पहली बात ऊपर से नीचे, सबसे पहली बात तो ये कि ऊपर से नीचे तक जो सीओ के पास अगर कंप्लेन करो मुखिया का, तो वो सीओ जो है ऐसे मुखिया का खास आदमी है, वो सुनने के लिए कुछ तैयार ही नहीं होता मुखिया के खिलाफ। इससे पहले भी मुखिया के खिलाफ हम लोग ने सीओ को कॉल किया कि ऐसा 3 लाख रुपया मालूम 3 लाख रुपया मुखिया एमओ फंड से दिया गया था कि अपने पंचायत में बांटने के लिए। वो पैसे के लिए भी हम लोग उसके दरवाजे चल के गए कि क्या हुआ, गरीब आदमी लोग भूखा मर रहा है और आपके पास फंड है, वो भी नहीं दिए। इसके बाद उसके पास 100 पैकेज आया, जिसमें से तेल, नमक, दाल, आलू, चना वगैरह वगैरह सब कुछ था और सरकार की तरफ से आया था। वो भी एक पैकेज भी कहीं नहीं आया। वो एक अपने ख़ास आदमी को दे दिया और बोला कि जाओ आप बांट देना। तो वो आदमी ने ऐसा बांटा, थोड़ा थोड़ा करके बांटा, बोला मेरे भाई के बीवी दिया है, हम बांट रहे गाँव में। ये मुखिया के पास सरकार की पैकेज भी आती है, वो भी मुखिया, वैध मुखिया गांव में नहीं पहुंचाता है और ना ही कोई पंचायत वाले को देता है, क्योंकि इसमें से सीओ जो है पूरा ही मुखिया से मिला हुआ है। ये सीओ किसी की कुछ सुनता ही नहीं है, जो मुखिया बोलता है वही सुनता है, जो उसका दिल करता है वही सुनता है। 9 लाख रुपया भी आया फंड में, वो भी ऐसे ही चला गया। क्या करेगा जनता, क्या करेगी? अभी लॉकडाउन में ऐसा आलम हो गया है कि आदमी भूख मर रहा है, गरीब फांसी लगा रहा है, छोटे छोटे बच्चे को फांसी लगा दे रहा है, खुद भी मर जा रहा है। सरकार की तरफ से फंड आ रहा है, एमओ, सीओ, मुखिया, ऊपर से आते नीचे आते सबसे नीचे लोगों को मिलता ही नहीं है। जो सबसे निचले तक के आदमी है उसको तो मिलता ही नहीं है। जैसा कि अभी एक बीच में निकला था कि राशन कार्ड 9 दिन के अंदर या 7 दिन के अंदर बनेगा, उसका एक फॉर्म आया था। मुखिया जो अवैध मुखिया जो अपने ख़ास आदमी को बुला करके
मैं उसका नाम भी जानते हूँ। उबैद मुखिया नहीं, उबैद प्रतिनिधि मुखिया है वो। हाँ, तो वो जो भी है तो वो बुला करके वो अपने खास बंदे को दिए कि भाई वो जिरोक्स करके देंगे, और वो भी जिरोक्स की कीमत क्या रखे, वो 10 रुपया। फॉर्म तो वो गवर्नमेंट का है, अब किसी को भी मेंबर को दे सकते थे, लेकिन उसका खास बंदा है, उसको दिया गया। हमारे कुछ साथी गए उससे फॉर्म लाने के लिए, तो बोले नहीं, आपको यहीं आपको आधार कार्ड का जिरोक्स करवाना पड़ेगा, आपको यहीं आपको अकाउंट नंबर जो खाता का आपको जिरोक्स करवाना पड़ेगा, सब कुछ कराना पड़ेगा, और उसके साथ आपको यहाँ फॉर्म भरवाना है। उसका टोटल कीमत बताया 30 रुपया। हम 30 रुपया उसको देने के लिए जाके हम लोग को फॉर्म नहीं भरने आता है, लेकिन क्यों कि उसका सपोर्ट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि उसने उसके साथ में रहता है, इसलिए बोला कि भाई इसकी कमाई हो जाएगी। इसी तरह अभी हमारे साथी जो बताया राशन की बात, वो उसी को दी है, उसकी खुद की किराने की दुकान है, उसी को दिए कि उसके किराने की दुकान से लेकर जो चाहेंगे पैकेट बना के दे देंगे। कुछ पैकेट में भी मालूम चला कि 5 किलो आलू दिए हैं, उसके बाद चीनी दिए हैं, माचिस दिए हैं। क्या इससे घर चलता है? उस किट में था क्या, टोटल क्या था मालूम है आप लोग? हम लोग को जहाँ तक के मालूम चला, एक बंदे लेके गए थे हमारे गांव पड़ोस के जो पंचायत में पड़ते हैं, क्या टोटल क्या उसमें 5 किलो आलू था, 1-1.5 किलो प्याज था, एक तेल 250 ग्राम की तेल की शीशी थी, 2 माचिस थी, 250 ग्राम या समझे 250 या 500 ग्राम चीनी था, बस इतना ही चीज़ था। उससे क्या घर चला? रमज़ान का महीना, कुछ चना तक नहीं डाला गया उसमें, न कुछ तिलौरी डाला गया, न कुछ डाला गया। बाकी किसी को कुछ नहीं मिला, बस अपने जनते को देते, जिसके साथ चाहते उसी को देते, बाकी किसी को नहीं देते। वैसे मुखिया है आके। ये